नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिट्टी खदान के डोब में डूबने से एक युवक की हुई मौत। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने दूसरे युवक पर लठ से किया हमला। रोजगार मेले का हुआ आयोजन, 10 कंपनियां हुई शामिल। ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 3 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के डोंगर गांव के पास स्थित गिट्टी खदान के डोब में बेलों को नहलाने गए 3 युवक डूब गए थे, जिसमें से एक युवक गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। 2 युवकों को रेस्क्यू कर बचा लिया। दोनों युवकों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के डोंगर गांव के पास गिट्टी खदान के डोब में पानी जमा होने पर यहां पर पोले के पर्व पर बेल को नहाने के लिए ले गए 3 युवक डूब गए थे, जिसमें 2 को रेस्क्यू कर निकालकर उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगर गांव निवासी तीनों दोस्त पोले के पर्व बैल को नहलाने के लिए गांव के पास की गिट्टी खदान के डोब में गए थे, जहां पर बेल को नहलाते समय पैर फिसलने से एक दोस्त पानी में डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए 2 दोस्त और कूद पड़े। तीनों डूबने लगे तो मौजूदा लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया और महेश बलीराम की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि खदान पर तार फेंसिंग नहीं होने के कारण खुला होने से यह हादसा हुआ। परिजनों ने जिला प्रशासन से हादसे में मृत युवक के परिवार को सहायता देने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस पर ध्यान देकर जिले की गिट्टी खदानों के पास तार फेंसिंग लगाने के लिए खदान मालिक को निर्देश दिए जाते या इसी तरह से हादसे होते रहेंगे। उसमें महेश बलीराम पवार ग्राम डोंगर का गिट्टी खदान की लापरवाही ये रही कि वहाँ पे तार फिनिशिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। उसमें 3 बच्चे थे, उसमें एक बच्चा एडमिट है, ठीक है, अभी खतरे से बाहर है। उनका नाम संतोष नेमीचंद पवार। संतोष, उनकी उम्र कितनी होंगी? 19 वर्ष। 19 वर्ष। ये घटना नहीं होना चाहिए, कारण कि इसके पहले भी 2-3 घटना हो चुकी है और ये गिट्टी खदान वाला मालिक जो भी है उसका नाम तो हमें पता नहीं है, मगर उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कारण कि एक लड़का था जवान और एक ही लड़का था, उसका नाम है महेश बलीराम पवार। घटना ये हुई कि वो बैलों को नहलाने गए और बैलों को नहलाने के वक्त वो 4 लड़के थे, 4 में से तो 3 डूब गए। उसमें से 2 तो अंदर चले गए, तो एक निकालने गया उसको, तो ये भी निकल गया दूसरा वाला, तो वो घबर गया अकेला। फिर गाँव वालों को मालूम पड़ा तो गाँव वाले सब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए। एक बॉडी निकाली। एक युवक की डेथ हो गई। एक युवक की डेथ हो गई। 3 युवक बच गए। मतलब 3 युवक का 2 युवक के इलाज चल रहा है अभी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम कारखेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने दूसरे युवक पर लठ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम कारखेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते शराब के नशे में गांव के एक युवक ने दूसरे युवक पर लठ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद घायल के परिजन तुरंत ही घायल को मोटरसाइकिल से खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार मिलने के बाद एम्बुलेंस से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कारखेड़ा निवासी खन्ना ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में रहने वाला युवक आए दिन पुरानी रंजिश के चलते विवाद करता रहता है। मैं अपने घर के आंगन में खटिया पर लेटा हुआ था कि वह शराब के नशे में आया और गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद उसने लठ से मेरे सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होकर मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मेरे परिवार के लोग आए और उन्होंने मुझे लहूलुहान हालत में मोटरसाइकिल से उपचार के लिए खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार मिलने के बाद मुझे एम्बुलेंस से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। खकनार थाना पुलिस ने युवक के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। युवक हमला कर मौके से फरार हो गया। पुलिस हमला करने वाले युवक की तलाश कर रही है। मेरे दोस्त ने
कहाँ पर रहते हो आप? गांव में रहता मैं, कौन से गाँव में? आमने सामने काटखड़। कारकड़ा में। तो काहे के लिए मारा आपको? अरे मैं ऐसे सोया था तो मेरा बच्चे के साथ तो दारू पी का है ना, लकड़ी से मारा सिर पे। पुराना झगड़ा था उनसे आपका? हाँ पहले एक बार हुआ था। पुरानी रंजिश के चलते? कहाँ रहता वो भी गाँव में हाँ रहता? गाँव में रहता, आमने सामने ही वो रहता। तो क्या शराब के नशे में था? और आपके घर आंगन में सो रहे थे? हाँ काहे से मारा फिर उन्होंने? लकड़ी से। लकड़ी से। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से 10 कंपनियां शामिल हुई, जहां पर सुबह से ही बेरोजगार युवक युवती पहुंचे और उन्होंने पंजीयन कराया। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से 10 कंपनियां शामिल हुई। यहां पर सुबह से ही बेरोजगार युवक युवती पहुंचे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी पसंद की कंपनियों के स्टॉल पर पहुंचकर संपर्क किया, कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब कंपनी द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसको लेकर रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवती पहुंचे और उन्होंने अपना पंजीयन करवाया। रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर आज शासकीय सुभाष स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 10 कंपनियां शामिल हुई। सुबह से ही बेरोजगार युवक युवती मेले में पहुंचे और उन्होंने अपनी पसंद की कंपनियों में रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब कंपनियों द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उनको रोजगार दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में समय समय पर बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते आज भी मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर सुबह से ही इच्छुक युवक युवती पहुंचे और उन्होंने अपना पंजीयन कराया, जिसके बाद कंपनी के स्टॉल पर पहुंचकर कंपनी के अफसरों से जानकारी ली और अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बुरहानपुर जिले में 150 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। मेले में 200 से अधिक युवक युवतियों ने पहुंचकर अपना पंजीयन करवाया। जिला स्तरीय रोजगार मेला लगाया गया है, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित है और इसमें 10 कंपनी आई हुई है। इसमें जो भी इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं रोजगार मेले में आए हैं। 100 करीब रोजगार के अवसर प्रदान लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये अलग अलग जगह से आई है, जैसे श्रीजी मोटर्स बुरहानपुर है, फिर आरम प्लेसमेंट महाराष्ट्र से है, सेलाब मोटर्स बुरहानपुर, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा फाटे के पास ट्रैक्टर को ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में सवार 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों मजदूरों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर तीनों घायलों का उपचार जारी है। बुरहानपुर के खकनार थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा के पास 10 घाट से ईंट खाली कर ट्रैक्टर में सवार होकर आ रहे मजदूरों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लहूलुहान हालत में रोड पर पड़े रहे, जिसके बाद राह से गुजर रहे लोगों ने घायलों को उठाकर एक और किया और निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांगरी निवासी चमार सिंह ने बताया कि हम खकनार से 10 घाट ईंट खाली करने के लिए गए थे। ईंट खाली करने के बाद जब हम ट्रैक्टर में सवार होकर खकनार लौट रहे थे, तब इसी दौरान बोरखेड़ा फाटे के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर हम तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायल लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़े थे, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। बता दें कि बुरहानपुर जिले में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला खकनार थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा से सामने आया, जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। खकनार थाना पुलिस ने तीनों घायलों के बयान दर्ज कर टक्कर मारने वाले ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। ये तो ट्रक वाले ने मारा हमको। खकनार के 2-1 किलोमीटर आगे खकनार आ रहे थे हम ईंट खाली करके। कहाँ से आ रहे थे आप? 10 घाट से ईंट खाली करके आपसे आ रहे थे, खकनार जा रहे थे हम। ट्रैक्टर ट्रॉली में थे आप? हाँ तो ट्रैक्टर कहाँ में पर था। मारा ये अपना बोरखेड़ा फाटा पे। बोरखेड़ा फाटा के पास? हाँ। कितने लोग थे तुम ट्रैक्टर में? 4। एक ड्राइवर था, 3 लेबर थे हम। अब क्या इलाज मिल रहा है यहाँ पे आप? हाँ इलाज मिल रहा है, दवा गोली जो है वो चालू है। जब तुमको मार के भाग गया तो कौन लाया अस्पताल? अस्पताल एम्बुलेंस ले।
बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम नावथा में बकरियों के लिए पाला तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक पेड़ से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम नावथा में बकरियों के लिए पाला तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायल को परिजनों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नावथा निवासी नीरज बकरियों के लिए पाला तोड़ने के लिए जंगल में गया था। जब पेड़ पर चढ़ा तो पैर फिसलने से युवक करीब 15 फीट ऊंचे पेड़ से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसने शोर मचाया तो साथ में बकरी चरा रहे युवक ने घायल युवक के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। युवक के सिर हाथ पैर में चोट आई। बता दें कि बुरहानपुर जिले में आए दिन पेड़ पर चढ़ने से गिरने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बुरहानपुर जिले के ग्राम नावथा से सामने आया, जहां पर एक युवक जंगल में बकरियों के लिए पाला लेने के लिए गया था। जब पेड़ पर पाला तोड़ने के लिए चढ़ा तो पैर फिसलने से युवक करीब 15 फीट ऊंचे पेड़ से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। वो बकरी का चार लेने गया तो झाड़ के ऊपर से गिर गया, पैर फिसलने के कारण। कहाँ पर गए थे आप? अपने जंगल नावथा 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 में रहते हो? रोज जाते हो बकरी चराने? हाँ यहाँ पे? हाँ, ये मिल गया। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज। नीरज। बुरहानपुर जिले में पोले का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसानों ने अपने बेलों को नहलाकर नए वस्त्र पहनाए और पूजा अर्चना कर उन्हें गांव में घुमाया। शहर में कई जगह तोरण तोड़ने का कार्यक्रम हुआ। समिति में तोरण तोड़ने वाले युवक को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बुरहानपुर जिले में पोले का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही किसानों ने अपने बेले को नहलाकर तैयार किया और नए वस्त्र पहनाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्हें गांव और घर घर घुमाया, जहां पर लोगों ने भी उनकी पूजा अर्चना कर उनको भोजन कराया, जिसके बाद हनुमान मंदिर पर ले जाकर पैर चढ़ाए और कई जगह पर तोरण तोड़ने का कार्यक्रम भी हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और उन्होंने तोरण तोड़ा, जिसके बाद तोरण तोड़ने वाले युवकों की समिति की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में पोले का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित हुए और बेलों की घर घर पूजा अर्चना कर उन्हें गाँव में घुमाया गया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। गिट्टी खदान के डोब में डूबने से एक युवक की हुई मौत। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने दूसरे युवक पर लठ से किया हमला। रोजगार मेले का हुआ आयोजन, 10 कंपनियां हुई शामिल। ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 3 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।